दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर भारत और अमेरिका के कूटनीतिक संबंधों में खटास दिखाई दे रहा है। अमेरिकी विदेश विभाग ने अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर टिप्पणी की थी, जिस पर भारत ने कड़ा ऐतराज जताया और साथ ही भारत स्थित अमेरिकी दूतावास के सीनियर डिप्लोमेट को तलब कर लिया। ग्लोरिया बर्बेना को तलब कर तकरीबन 40 मिनट की बातचीत हुई और इस बातचीत के दौरान भारत की तरफ से साफ किया गया कि भारत के अंदरूनी और आंतरिक मामलों में अमेरिका को किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। एक बेहतर मित्र देश होने के नाते भारत के निष्पक्ष न्यायपालिका पर अमेरिका को भरोसा करना चाहिए, क्योंकि भारत में न्यायपालिका निष्पक्ष है, उसकी कार्रवाई निष्पक्ष है। लिहाजा इस तरह की टिप्पणी गैर जिम्मेदाराना है और दूसरे देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करना है, जिसे भारत कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। लेकिन अमेरिका पहला देश नहीं है जिसने अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर तल्ख टिप्पणी की हो। इससे पहले जर्मनी की तरफ से भी ऐसी ही टिप्पणी सामने आई थी और जर्मनी की तरफ से कहा गया था कि भारत में जिस तरह से अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है, उसे लेकर जर्मनी भी नजरें गड़ाए हुए है और ख़ास तौर पर ये उम्मीद जर्मनी करना चाहता है कि भारत की न्यायपालिका निष्पक्षता के साथ और लोकतांत्रिक ढांचे में एक लोकतांत्रिक और समावेशी स्थिति के अनुसार अरविंद केजरीवाल के केस को डील किया जाए। उसके बाद भी भारत ने जर्मनी के साथ कड़ा ऐतराज जताया था और जर्मनी के राजदूत जो भारत में हैं उनको तलब कर लिया गया था। जॉर्ज एन जिविलर जो भारत में जर्मनी के राजदूत हैं, उनको तलब करने के साथ ही भारत ने उनको साफ तौर पर कहा था कि जर्मनी को एक कतई अधिकार नहीं बनता कि वह भारत के आंतरिक मामले में, अंदरूनी मामले में हस्तक्षेप करे और ऐसे में भारत को इस तरह के हस्तक्षेप से कड़ा ऐतराज है। लेकिन उसके बाद भी अमेरिकी विदेश विभाग ने ऐसी टिप्पणी की और न सिर्फ टिप्पणी की बल्कि ये भी कह डाला कि अरविंद केजरीवाल के समूचे केस में किस तरह की निष्पक्षता बरती जा रही है, उसको लगातार मॉनिटर करने की कोशिश अमेरिका कर रहा है। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि किस तरह से अरविंद केजरीवाल की ईडी के हाथों गिरफ्तारी अब न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बनता जा रहा है। जर्मनी के बाद अमेरिका की टिप्पणी पर भारत ने कड़ा ऐतराज जता दिया, लेकिन सवाल इस बात को लेकर उठ रहे हैं कि क्या जर्मनी के बाद अमेरिका और इसके आगे कोई फुल स्टॉप लगेगा या अन्य देश भी दरअसल इस घटनाक्रम में अपने आप को शामिल करेंगे और वो सवालों को खड़ा करेंगे। साफ तौर पर देखा जाए तो ईडी ने जिस तरह से अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया, तकरीबन 9 सम्मन के बाद केजरीवाल की ओर से कोई जवाब नहीं आया। उसके बाद गिरफ्तारी हुई और ये गिरफ्तारी तब हुई जब हाईकोर्ट ने दरअसल कोई रिलीफ अरविंद केजरीवाल को नहीं दिया था। 28 तारीख तक अरविंद केजरीवाल ईडी के रिमांड पर हैं। उसके बाद सुनवाई होगी और फिर ईडी ये तय करेगा कि रिमांड को आगे बढ़ाना है या फिर इस मामले को आगे कहां लेकर जाना है। इस मामले से जुड़े हुए अभी सीबीआई के फाइल को भी खुलना बाकी है, खासतौर पर केस के रूप में और कोर्ट के समक्ष। लिहाजा अभी ये मामला लंबा खींचेगा ऐसा प्रतीत होता है। लेकिन जिस तरह से जर्मनी और उसके बाद अमेरिका की टिप्पणी आई और भारत का कड़ा ऐतराज सामने आया, उससे साफ नजर आ रहा है कि किस तरह से ईडी के हाथों अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का मामला अब कूटनीतिक परिवेश में भी अपनी जगह बना चुका है, जिसे लेकर तल्ख टिप्पणियों पर भारत का कड़ा ऐतराज सामने आ रहा है। और जाहिर तौर पर जर्मनी के बाद अमेरिका को जिस तरह से भारत ने कड़ा ऐतराज जताया है, उससे स्पष्ट होता है कि ये मामला यहीं नहीं रुकने वाला बल्कि इससे आगे भी बढ़ सकता है। तो देखते हैं आगे आने वाले दिनों में किस तरह से कूटनीतिक परिवेश में अरविंद केजरीवाल का मामला और ज़्यादा स्पेस लेता है या फिर यहीं पर अल्प विराम या विराम ले लेता है। इससे आगे भी आपको अपडेट देते रहेंगे, रूबरू कराते रहेंगे। फिलहाल मुझे और मेरे सहयोगी जयराम को दीजिए इजाज़त।